आज हम बंदर और मगरमच्छ वाली कहानी को रीडिंग करेंगे। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। बंदर और मगरमच्छ। ए मंकी lived on a blackberry tree on the banks of a river। ए यानी एक, मंकी यानी बंदर, लिव्ड यानी रहता था, ऑन यानी पर, ए यानी एक, ब्लैकबेरी यानी जामुन, ट्री यानी पेड़, ऑन यानी पर, द बैंक किनारे, ऑफ यानी के, ए रिवर नदी के। इस लाइन का पूरा अर्थ निकालते हैं। एक बंदर रहता था। अब बंदर कहाँ रहता था? एक पेड़ पर। तो वो पेड़ था जामुन का। अब वो कहाँ पर था? एक नदी के किनारे। यानी एक बंदर जामुन के पेड़ पर नदी के किनारे रहता था। ही सेड a deep friendship with a crocodile who lived in the same river। वह रखता था वह रखता था ए डीप गहरी, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती या मित्रता, दोनों ही में से कुछ भी ले सकते हैं अपन, दोस्ती या मित्रता। विद विद यानी साथ, किसके साथ रखता था? एक क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। हु lived in the same river। हु यानी जो, lived यानी रहता था, इन यानी में, द सेम रिवर उसी नदी में। यानी वो जो मगरमच्छ रहता था वो उसी नदी में रहता था जिस पेड़ के ऊपर बंदर रहता था, उसी नदी पर में मगरमच्छ रहता था। एवरी डे द मंकी वुड फीड द क्रोकोडाइल स्वीट ब्लैकबेरीज। एवरी डे प्रतिदिन, एवरीडे यानी प्रतिदिन, द मंकी बंदर, वुड फीड खाने को देता था, खाने को देता, किसको देता? क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ को, मगरमच्छ को क्या देता था? स्वीट ब्लैकबेरीज, मीठे जामुन। यानी प्रतिदिन बंदर मगरमच्छ को मीठे जामुन खाने को देता। वन डे द क्रोकोडाइल गेव सम ऑफ दोज बेरीज टू हिज वाइफ। वन एक, डे यानी दिन, एक दिन, द क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, मगरमच्छ, गेव, गेव यानी दिए, सम यानी कुछ, ऑफ दोज उनमें से, बेरीज जामुन, टू हिज वाइफ, हिज यानी उसकी पत्नी। एक दिन मगरमच्छ ने कुछ जामुन उनमें से अपनी पत्नी को दिए। आफ्टर ईटिंग देम, आफ्टर यानी बाद में, ईटिंग खाने के, देम यानी उनको,
उनको खाने के बाद में द वाइफ थॉट अबाउट हाउ स्वीट द हार्ट ऑफ अ मंकी हु ईट सच स्वीट फ्रूट एवरी डे मस्ट बी। अब उनको खाने के बाद में द वाइफ थॉट उसकी पत्नी सोचती है, वाइफ यानी पत्नी, थॉट यानी सोचती है मतलब सेकंड फॉर्म में सोचा, उसकी पत्नी ने सोचा, अबाउट बारे में, हाउ स्वीट कितना मीठा होगा, हाउ यानी कितना, स्वीट यानी मीठा, हार्ट ऑफ मंकी, हार्ट यानी हृदय, ऑफ यानी का, मंकी यानी बंदर, यानी बंदर का हृदय कितना मीठा होगा, हु ईट जो खाता है, हु यानी जो, ईट्स यानी खाता है, सच स्वीट फ्रूट एवरी डे जो रोज ऐसे, सच यानी ऐसे, स्वीट यानी मीठे, फ्रूट यानी फल, जो रोज ऐसे मीठे फल, एवरीडे, एवरीडे यानी प्रतिदिन, जो रोज ऐसे मीठे फल खाता है उसका हृदय कितना मीठा होगा, मस्ट बी निश्चित रूप से, निश्चित रूप से उसका हृदय बहुत ही मीठा होगा। शी insisted that the crocodile bring her the monkey's herd। शी यानी उसने, insisted यानी जिद की, जिद की, that यानी की, द क्रोकोडाइल, द क्रोकोडाइल मगरमच्छ, मगरमच्छ, ब्रिंग लेकर आए, लेकर आए, हर उसके लिए, मंकीज हार्ट बंदर का हृदय, बंदर का हृदय यानी उसने जिद की, किसने, मगरमच्छ की पत्नी ने जिद की कि वह मगरमच्छ उसके लिए बंदर का हृदय लेकर आए। द क्रोकोडाइल यूजिंग द एक्सक्यूज ऑफ एन इनविटेशन टू डिनर टुक द मंकी अलोंग ऑन हिज बैक। क्रोकोडाइल, द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, मगरमच्छ, यूजिंग बनाकर, द एक्सक्यूज, एक्सक्यूज यानी बहाना, ऑफ एन इनविटेशन, ऑफ यानी का, इनविटेशन यानी निमंत्रण, टू डिनर रात्रि भोजन, मगरमच्छ रात्रि भोजन का बहाना बनाकर उसको निमंत्रण पर ले गया। अब टुक द मंकी अलोंग ऑन हिज बैक, टुक यानी ले गया, द मंकी बंदर को, अलोंग यानी साथ, ऑन हिज बैक
होने पर हिज यानी उसकी, बैक यानी पीठ, यानी बंदर को साथ में ले गया। कैसे ले गया? उसकी पीठ पर बिठा करके साथ में ले गया। इन द मिडल ऑफ द रिवर, इन यानी में, द मिडिल बीच में, बीच में, ऑफ द रिवर, ऑफ यानी के, रिवर यानी नदी, नदी के बीच में। ही टोल्ड, ही टोल्ड द मंकी द ट्रू, ही यानी उसने, टोल्ड यानी बता दिया। क्या बता दिया? किसको बता दिया? द मंकी, बंदर को, द ट्रूथ, सच्चाई, उसने बंदर को सच्चाई बता दी। द मंकी डिड नॉट पैनिक एंड क्लेवरली सेड, द मंकी, बंदर ने, या बंदर, मंकी यानी बंदर, बंदर ने पैनिक नहीं किया, मतलब बंदर घबराया नहीं। डिड नॉट पैनिक, या अपन अर्थ लेंगे घबराया नहीं। बंदर घबराया नहीं। एंड और, क्लेवरली सेड, चतुरता से बोला, चतुरता, क्लेवरली यानी चतुरता, चतुरता से, सेड यानी बोला। अब क्या बोलता है देखते हैं आगे। फ्रेंड, अरे मित्र, अरे मित्र, आई लेफ्ट माई हार्ट बैक ऑन द ट्री, आई लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया, मैंने, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, माई हार्ट, मेरा हृदय, मेरा हृदय, बैक, पीछे, ऑन द ट्री, पेड़ पर, यानी कहता है अरे मित्र, मैंने पीछे पेड़ पर मेरा हृदय छोड़ दिया है। वी विल हैव टू गो बैक टू गेट इट, वी यानी हमें, विल हैव टू गो बैक, वापस जाना होगा। इसका अर्थ अपन एक साथ लेंगे, है ना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वापस जाना होगा। टू गेट इट, उसे प्राप्त करने, गेट इट यानी उसे प्राप्त करने या उसे लेने वापस जाना होगा। द पुलिस क्रोकोडाइल टर्न बैक टुवार्ड द शोर, द पुलिस, पुलिस यानी मूर्ख, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, मगरमच्छ, मूर्ख मगरमच्छ, टर्न घूमा, यानी वापस घूम गया, बैक यानी पीछे, यानी वापस पीछे घूम गया। कहाँ घूमा वह? टुवार्ड यानी की ओर, किसकी ओर घूमा? द शोर, शोर यानी किनारे की ओर, यानी मूर्ख मगरमच्छ पीछे किनारे की ओर घूम गया। हैज सून हैज दे रीच्ड द बैंक, सून यानी शीघ्र या जल्दी, जितना जल्दी, जितना जल्दी, दे यानी वे, रीच्ड यानी
पहुँचे। द बैंक किनारे पर, बैंक यानी किनारे। जितना जल्दी किनारे पहुँचे, द मंकी जम्प्ड अप ऑन टू द ट्री एंड सेड, द मंकी बंदर, जंप अप यानी ऊपर कूदा, यानी कूदा। कहाँ पर कूदा? ऑन टू ऊपर, किसके ऊपर? द ट्री, पेड़ के ऊपर कूदा। एंड सेड, एंड यानी और, सेड यानी कहा। बंदर पेड़ के ऊपर कूदा और कहा, यू फूल, तुम, फूल यानी मूर्ख, तुम मूर्ख हो या मूर्ख बन गए। ए हार्ट इज नेवर सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। ए हार्ट, हार्ट यानी हृदय, नेवर यानी कभी नहीं, सेपरेट यानी अलग, अलग होना। फ्रॉम यानी से, बॉडी यानी शरीर, हृदय शरीर से कभी अलग नहीं होता। यू हैव ब्रोकन माई ट्रस्ट, यू यानी तुमने, हैव ब्रोकन तोड़ा है, माई ट्रस्ट मेरा विश्वास, यानी तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। इसलिए अब आवर फ्रेंडशिप इज नाउ ओवर, आवर यानी हमारी, फ्रेंडशिप यानी मित्रता, इज यानी है, नाउ यानी अब से या आज से, अब या आज यानी खत्म, यानी तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, इसलिए आज से या अब से हमारी मित्रता खत्म है। मोरल, मोरल यानी शिक्षा। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बाय यूजिंग योर इंटेलिजेंस ड्यूरिंग अ क्राइसिस, ए सॉल्यूशन कैन बी फाउंड फॉर एवरी डिफिकल्टी। बाय यानी से, बाय यानी से, यूजिंग यानी उपयोग, योर यानी तुम्हारी, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमता, ड्यूरिंग यानी दौरान, ए क्राइसिस मुसीबत या संकट, मुसीबत। ए सॉल्यूशन हल, कैन बी फाउंड पा सकते हैं, फॉर एवरी डिफिकल्टी प्रत्येक कठिनाई, फॉर यानी के लिए। अब एक साथ इसका अर्थ लेते हैं तो मोरल जो है एक साथ पढ़ते हैं अपन। संकट के समय अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके हर कठिनाई का समाधान पाया जा सकता है। अब अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप किस टॉपिक पर अगली स्टोरी देखना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखें, और इस कहानी में आपको क्या सीखने को मिला उसके बारे में ज़रूर कमेंट में लिखें। धन्यवाद।